बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर हो गए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा एसिलरेशन पर। एसिलरेशन कैसे पैदा होती है। अब जबकि बात एसिलरेशन की आ जाएगी तो हम कंटिन्यूसली एक टॉपिक को डिस्कस करते आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया। डिस्टेंस में चेंज आ रही थी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें स्पीड का पता चला। डिस्प्लेसमेंट में चेंज आई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी का पता चला। अब वेलोसिटी में जैसे ही चेंज आएगी तो अब हमें एसिलरेशन का पता चल जाएगा। एसिलरेशन को हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये हो गया इसमें कि जैसे ही अब वेलोसिटी में चेंज आएगी तो हमें वहां पे एसिलरेशन की मालूम हो जाएगी। अब सपोज कर लें ये कोई भी एक हम बॉल ले रहे हैं जो इनिशियली 8 रेस्ट में है। अब इसकी जो हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं वो हम लेते हैं 0 मीटर पर सेकंड, और इस 0 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है द बॉल इज एट रेस्ट। मतलब ये हो गया कि ये जो बॉल है ये बिल्कुल रेस्ट में है, ये कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कवर अप नहीं कर रहा। अब जैसे ही हम इसे एक फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगी, एक चेंज आएगी। अब चेंज कैसे आएगी, डेफिनेटली पहले बॉल इनिशियली रेस्ट में था। जैसे ही हमने इसे फोर्स लगाई, फोर्स लगने के बाद ये यहां से यहां तक आ पहुंचा। मतलब यहां पर इसकी हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल वेलोसिटी। हियर VI का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी या तो मिली हुई होगी या नहीं मिली हुई होगी, तो हम उसे कंसीडर करते हैं 0 मीटर पर सेकंड। VI का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी एंड VF का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। अब आपने सिर्फ इस बात को एग्जामाइन कर देना है कि क्या इस बॉल की वेलोसिटी में चेंज आई है या नहीं आई है। बिल्कुल चेंज आई है। क्यों चेंज आ गई है कि इनिशियली तो हमने देखा ये बॉल एक रेस्ट में था, मतलब इसमें किसी भी किस्म की कोई वेलोसिटी पैदा नहीं हो रही थी। अब जैसे ही हमने इसे फोर्स लगाई तो फोर्स लगने से इसमें एक वेलोसिटी पैदा हुई। मतलब 0 से 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, अप टू कितनी भी हो सकती है। अब सपोज कर लें इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई है, यहां पर मैं ले रहा हूं यहां पर 5 मीटर पर सेकंड इसमें एक वेलोसिटी पैदा हुई है। अब देखें चेंज इन वेलोसिटी आ गई। कैसे हम बोलते हैं कि यहां पर चेंज इन वेलोसिटी आ गई, बोलते हैं कि बॉल इनिशियली रेस्ट में था, फोर्स लगने से अब ये बॉल मोशन में आ गया। मोशन के बाद अब ये जिस जगह पर ये बॉल स्टॉप हुआ उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी पैदा हो रही थी वो हो रही थी 5 मीटर पर सेकंड। जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, we said acceleration is produced in this body or in this ball। कैसे देखें, अब बॉल को फोर्स लगी, फोर्स लगने से ये बॉल यहां से यहां तक आ पहुंची। मतलब ये A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंची हुई है। A टू B पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसे क्या लगा होगा, डेफिनेटली इसे टाइम लगा होगा। अब टाइम का हम ऐसा यूनिट जो लेते हैं वो हम लेते हैं सेकंड। अब जैसे ही इसकी वेलोसिटी में चेंज आई है, नाउ वी कैन से एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम इसकी, द रेट ऑफ change of velocity, the rate of
change of velocity, acceleration is produced. जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगी, एक्सीलरेशन पैदा हो जाती है। अब यहां पर ये जो वर्ड रेट आ गया, इस रेट का मतलब होता है टाइम इज डिवाइडेड। अब टाइम किसके साथ डिवाइड करने लगा है? टाइम यहां पर डिवाइड कर रहा है वेलोसिटी के साथ। और इसकी जो हम एक अदर डेफिनेशन लिखते हैं वो ये भी लेते हैं हम, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is also called acceleration, या the ratio of change in velocity in unit time is also called an acceleration। ये भी डेफिनेशन इसकी हो गई। अब जो आपने याद लेनी है वो आप याद रखें। आप ये भी बोल सकते हैं जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगी, अब सपोज कर लें अब ये बॉडी रेस्ट में नहीं है, अब ये बॉडी सपोज कर लें रेस्ट हमने हटा ली इसकी। अब कोई भी बॉडी की हम वेलोसिटी ले रहे हैं कि भाई कोई भी बॉल है या कोई भी कार है या कोई भी बाइक है या कोई भी आप व्हीकल ले सकते हैं। सपोज कर लें उसकी जो वेलोसिटी थी पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, अब 2 मीटर पर सेकंड से वो बॉडी स्टार्ट हुई है। आफ्टर सम टाइम t it reached to another point b and its velocity was 5 meter per second. Now also we can say here the change in velocity is also appeared. Why we call it here the change is appeared? Because it starts with 2 meter per second and its final velocity is 5 meter per second. Now we may also say that acceleration is produced in this body. क्यों? इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, अब ये बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब ये जाकर पहुंचेगी तो उस वक्त इस बॉडी में जो वेलोसिटी पैदा हो रही थी तब वो वेलोसिटी हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। अब फाइनल वेलोसिटी जो इसमें पैदा हो रही थी वो हो रही थी 5 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी आ गई, अब जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगी तो हम नाम देते हैं उसे एक्सीलरेशन का। अब एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटी हो गई? डेफिनेटली आप लोग सोच रहे होंगे कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? सॉरी, एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सो हियर we can say it is a vector quantity, it is a vector quantity and its SI unit is meter per second square or meter per second square। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? इसलिए कि यहां पर s स्क्वायर प्लस कर रही है, ऊपर जाएगी तो ये इनवर्स करेगी मीटर के साथ, या फिर आप ये कहते हैं यहां पे s डिवीजन कर रही है, अब ये ऊपर जब शिफ्ट हो जाएगी तो ये मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेगी। ये अलजेब्रिक या मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशंस हैं जिसको हम रीअरेंज करते हैं। अब बच्चों सवाल तो ये पैदा होगा ही कि भाई स्पीड की हमने जो यूनिट ली हुई थी वो ली हुई थी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की भी जो यूनिट ली हुई थी हमने वो सेम यूनिट हमने लिया हुआ था मीटर पर सेकंड। अब ये कौन से खान का बेटा आ गया कि इसकी जो यूनिट हो रही है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है,
इसको भी हम एक शॉर्टली प्रूफ देंगे कि इसका जो ये यूनिट आ रहा है ये हम कहां से ले रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। इट्स फार्मूला मैथमेटिकल, अब इसे आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली, ऊपर से आप स्टेटमेंट ले लें कि भाई एक्सीलरेशन जो है इज इक्वल्स टू, क्या बोल रही है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस चेंज इन टाइम। अब ये इसका हो गया मैथमेटिकल फार्मूला, means acceleration is equals to the ratio of change in velocity with respect to time, or change in time is called acceleration। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा v means change in velocity, इसे आप नाम देंगे डेल्टा का, इसे हम नाम देते हैं डेल्टा का, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। किस चीज में चेंज आ रही है बेटा जी, बेटा जो चेंज आ रही है वो आ रही है वेलोसिटी में। अब आप ऊपर देखेंगे कि ये जो डेल्टा वी है ये किसके इक्वल हो जाएगी, तो आप फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको यहां पे डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी की मालूम हो जाएगी। अब ये कैसे हो गया, फाइनल से इनिशियल हम माइनस क्यों करते हैं, ये तो एक मैथमेटिक्स का ही रूल आ गया। ये तो हम भी खुद जानते हैं कि भाई जब भी हमें कुछ चीज का डिफरेंस फाइंड करना होता है वो हमेशा बड़े से छोटे को हम माइनस करते हैं। इट मींस फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो हमें यहां पर चेंज इन वेलोसिटी की मालूमात हो जाएगी। क्लियर, मतलब यहां पर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू v, डेल्टा v की जगह पर आपने vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम की जगह पर आपने t लिख देनी है। ये भी आपका एक और फार्मूला आ गया। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या फिर आपने लिख देना है एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को आप माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे आप टाइम के साथ। नाउ यू कैन आल्सो फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी, कि भाई उस बॉडी में जो एक्सीलरेशन पैदा हो रही है वो कितनी पैदा हो रही है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे इसका मैथमेटिकल रिलेशन भी आ गया, ये फार्मूला भी आ गया। अब बात करते हैं इसके यूनिट पर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सिंपल शॉर्ट प्रूफ। शॉर्ट हम प्रूफ लेते हैं। अब प्रूफ किस चीज का लेंगे हम प्रूफ लेंगे इसके यूनिट का, कि भाई एक्सीलरेशन का जो हम यूनिट लेते हैं वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से लेते हैं। नाउ लेट्स कम टू द प्रूफ, द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन व्हिच इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ आपको बोलेगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब आप लोगों ने फार्मूला तो एक्सीलरेशन का पढ़ा ही होगा कि भाई एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है वो ये ले लेते हैं या ये ले लें, बात सेम होगी, कोई मसला नहीं होगा। अब आपने फार्मूला ले लेना है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब मैं यहां पर इसके ऊपर एक एरो दे रहा हूं बार बार या बार दे रहा हूं बार बार, तो ये किस लिए हम एरो या बार देते थे, ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी आर मेंशनिंग हियर एन एरो व्हिच इंडिकेट्स इट्स पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि भाई वेलोसिटी किस डायरेक्शन में पैदा हो रही है। अब देखें वेलोसिटी भी ईस्ट टू ईस्ट पैदा हो रही है या ईस्ट टू वेस्ट पैदा हो रही है, ये हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर, अब देखें हमने वेलोसिटी का यूनिट कल पढ़ा हुआ था कि भाई वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर अपॉन सेकंड। ओके, और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सिर्फ सेकंड। अब ये यूनिट्स
अब इसमें हम पुट करेंगे, या हम इसे नाम देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड नाउ सब्स्टिट्यूट these values या लिखेंगे these units in equation नंबर 1। ये जो यूनिट्स है इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये आपका हो जाएगा a is equals to डेल्टा v की जगह पर हम यूनिट पुट करेंगे मीटर अपॉन सेकंड। क्लियर? अब ये मीटर अपॉन सेकंड किसका यूनिट हो गया? ये हो गया डेल्टा v का, या सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का। उसके साथ टाइम इनवर्स में पड़ा हुआ है तो इनवर्स में आपने 1/s और लिख देनी है। अब बच्चे ये सवाल करेंगे कि ये s कहां से आ गई? ये जो s आ रही है ये टाइम को इंडिकेट कर रही है, बाकी डेल्टा v का जो यूनिट हमने लिखा वो मीटर पर सेकंड लिखा। इसके साथ साथ यहां पर s एक और भी रखेंगे क्योंकि ये इंडिकेट टाइम को कर रही है, तो इसलिए हमने यहां पर इनवर्स में एक और s भी लिख देनी है। क्लियर हो गया? अब a is equals to m को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा m, और s into s करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा s स्क्वायर। यहाँ पे s प्लस कर रही है ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, तो इसका आप यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं। Hence it is shortly proved about the unit of acceleration। क्लियर हो गया? इस वजह से हम भाई कहते हैं फिजिक्स इज द फन बट नॉट फॉर एवरीवन, बट मैथ इज द मैजिक। मैथ भी, अब रिलेशंस जो भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे टर्म्स मैथमेटिक्स के इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा जी। तो कोई भी मसला हो आपको तो हमसे आप डायरेक्टली राब्ता कर लें। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, और उसके साथ साथ आप लोगों को कमेंट सेशंस भी ओपन है, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। ओके बेटा जी, अब सवाल ये पैदा होगा यहाँ पर एक्सीलरेशन के हिसाब से, तो एक्सीलरेशन पैदा कैसे होगी? और बॉडी में जो एक्सीलरेशन पैदा होती है वो तीन चीजों की वजह से एक्सीलरेशन पैदा होती है। अब वो कौन सी चीजें हैं ये मैं आपको एक खास पॉइंट्स नोट करवाने के लिए बोल रहा हूं। ये मेरी बात आप नोट कर लें, इसको नोट करने से आपके इंशाल्लाह इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। ओके, नाउ हाउ एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, हाउ एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। अब इसको आप पॉइंट्स नोट कर लें, इनकी पॉइंट्स लिखेंगे हम। एक्सीलरेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, एक्सीलरेशन कैसे पैदा होती है बॉडी में? ए पॉइंट हम लिखेंगे यहां पर, ए और ये बी और ये सी, 3 पॉइंट्स है सी। इन 3 चीजों की वजह से बॉडी में एक्सीलरेशन पैदा होती है। किस वजह से पैदा होती है तो हम बात करेंगे द चेंज इन बाय द चेंजिंग इट्स, बाय द चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? अब जैसे हमने बात की यहाँ पे पहले 2 था, कुछ टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई थी वो 5 हो गई थी, या सपोज कर लें यहाँ पे 5 हो गई है तो इसकी जो फाइनल होगी वो 15 हो जाएगी। अब यहाँ पे 15 होगी तो यहाँ पे 25 हो जाएगी। तो ये कॉन्स्टेंटली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होने से क्या पैदा होती है? एक्सीलरेशन पैदा होती है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, आर बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, या तो फिर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बॉडी की डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? अब देखें, कोई भी बॉडी अगर इस सर्कुलर ट्रैक में गोल गोल हम उसे घुमा रहे हैं, अब देखें, अब यहां से यहां तक हमने एक रेडियस ले लेना है, और इस रेडियस के एंड में कोई भी एक मैसिव ऑब्जेक्ट को यहां पे टाइट कर देना है। अब जैसे ही हम इसे फोर्स लगाएंगे तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। कैसे मूव करेगी? देखिए, फोर्स लगने से ये बॉडी चाहेगी कि मैं आउटवर्ड हो जाऊं। हर एक पॉइंट पर
अब ये बॉडी एक्सपीरियंस करेगी फोर्स को, क्योंकि हम इसे फोर्स जो लगा रहे हैं वो आउटवर्ड लगा रहे हैं। अब ये बॉडी चाहेगी कि मुझे कोई बंदा बाहर करने के लिए फोर्स लगा रहा है, तो मैं अब तो बाहर ही निकल जाऊं, लेकिन अब ये बाहर नहीं जा रही है। क्यों नहीं जाएगी बेटा? अब ये इसलिए क्योंकि ये एवरी एंड ईच पॉइंट पर अपने सेंटर के साथ अटेंड हुई होती है। अब इसका जो सेंटर है इस बॉडी को बाहर ले जाने के, बाहर तो नहीं जाने दे रहा। क्यों नहीं जाने दे रहा? क्योंकि ये अपने सेंटर के साथ अटैच्ड है। तो अब देखें, इसकी जो वेलोसिटी रही वो एवरी एंड ईच पॉइंट पर सेम रही। सपोज कर लें पहले जो बॉडी मूव कर रही है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स इट्स डायरेक्शन एंड नाउ इट कवर्स इन अदर डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में आ गई, बट द वेलोसिटी रिमेन्स सेम। अब यहां से इस तरह से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मूव करेगी, बट आल्सो वेलोसिटी रिमेन्स सेम एंड नाउ इट एक्सपीरियंसेस टू एन अदर डायरेक्शन। ईस्ट होगी, अब ये हो गई इसकी ईस्ट डायरेक्शन। अब देखें एवरी एंड ईच पॉइंट पर इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो रिमेन सेम रही, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो डायरेक्शन की चेंज होने से भी बॉडी में क्या पैदा होती है? एक्सीलरेशन पैदा होती है। क्लियर हो गया? अब या तो इसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज आए, लीनियर की हमने बात कर ली, बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में चेंज आ गई, तब भी हम बात करेंगे एक्सीलरेशन पैदा हो गई। क्यों एक्सीलरेशन पैदा होगी बेटा? यहाँ पे एवरी एंड ईच पॉइंट वेलोसिटी रिमेन सेम रहेगी। अब किसी चीज को हम इस तरह से गोल गोल सर्कुलर ट्रैक में मूव कराते हैं ना जब भी, तो उसकी जो एवरी एंड ईच पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन उस बॉडी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब ये सेकंड पॉइंट हो गई। नाउ थर्ड वन पॉइंट हो गई इसकी, या हम कब बात करेंगे इसकी? बाय चेंजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इन तीन चीजों की वजह से बॉडी में जो एक्सीलरेशन होती है वो पैदा होती है। किन चीजों में? या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आए वेलोसिटी में, या तो बॉडी की डायरेक्शन में, या तो दोनों में। अब बच्चे यही सवाल करते हैं कि सर ये ऊपर वाला तो हमें समझ में आ गया, ये थर्ड पॉइंट क्लियर नहीं हो रही है, हमें हजम नहीं हो रहा। अब इसको थोड़ा समझिए। देखें अब जैसे ही हम कोई बाइक वगैरह हम या कार की हम बात कर लें, तो जैसे ही हम कार या बाइक में हम बैठे हुए होते हैं तो कुछ टाइम के बाद एक टर्न आता है। मतलब पहले जो हम जा रहे थे, पहले हम ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, आफ्टर सम टाइम्स नाउ वी टर्न टू एन अदर डायरेक्शन। अब जैसे ही हम किसी वेलोसिटी के साथ इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हम अपनी वेलोसिटी क्या करते हैं? वहां पर पहले डिक्रीज करते हैं, पहले हम वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं। मतलब यहां पे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हमने डिक्रीज किया, उसके बाद हमने डायरेक्शन को क्या करना है? चेंज कर देना। पहले हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, उसके बाद हम साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जैसे ही हम एक टर्निंग पॉइंट से टर्न करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। अब कुछ बच्चे ही सवाल करते, सर मैं नहीं कर रहा, सर मैं नहीं कर रहा। बेटा जी ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपने जब किसी भी वेलोसिटी को या स्पीड को जब डिक्रीज नहीं करते ना, तब आपको नुकसान क्या होते हैं वो हम इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम तीन चीजों की वजह से बॉडी में जो है वो एक्सीलरेशन पैदा होती है। क्लियर हो गया? अब ये भी समझ लें, एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी होती है, एक्सीलरेशन नेगेटिव भी होती है, और एक्सीलरेशन जीरो भी होती है। क्लियर? Acceleration can be positive, acceleration can be negative, as well as acceleration can also be a zero value. Acceleration positive कब होती है, negative कब होती है, और zero कब होती है, ये भी आप लोगों ने समझ लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन की। पॉजिटिव एक्सीलरेशन,
ठीक हो गया। अब पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब पैदा होगी? पॉजिटिव एक्सीलरेशन में कांस्टेंटली हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती रहती है, कांस्टेंटली वो इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है? जैसे कि पहले हमने बात की 2 मीटर पर सेकंड, क्लियर। अब कुछ टाइम के बाद ये 3 हो गई, 3 से 4 हो गई, 4 से 5 हो गई, 5 से 10, 15, 20, मतलब कांस्टेंटली इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ही कांस्टेंटली वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी तो हम बात करेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन में वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज। क्लियर हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वन, नेगेटिव एक्सीलरेशन की। नेगेटिव एक्सीलरेशन को एक और हम नाम देते हैं, आर कर लिखते हैं हम इसे रिटार्डेशन। इसका एक और नाम है जिसे हम नाम देते हैं डेसिलरेशन। इसका एक और भी नाम है जिसे हम नाम देते हैं डी एक्सीलरेशन। जी हां, 4 नाम देते हैं हम इसे, नेगेटिव एक्सीलरेशन, आर रिटार्डेशन, आर डेसिलरेशन, आर डी एक्सीलरेशन। अब क्या होगा डी एक्सीलरेशन में? पॉजिटिव एक्सीलरेशन में वेलोसिटी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। अब नेगेटिव एक्सीलरेशन में वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब यहां पर हम बात करेंगे वेलोसिटी कांस्टेंटली डिक्रीज। अब वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है? देखें, जब भी हम कोई ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद लगातार उसकी जो कांस्टेंटली वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है ब्रेक लगाने से, तो वहां पर बॉडी जो चाहती है वो सीधा जाने की कोशिश करती है। अब एक और बात भी समझ ले, यहां पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन में एंगल जो हम लेते हैं वो 0 लेते हैं। इस पे हम एंगल की बात भी करेंगे, यहां पर एंगल 0 बनेगी। और जब नेगेटिव एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो यहां पर एंगल जो बनेगी वो 180 बनेगी। क्यों 180? बॉडी चाहेगी मैं आगे जाऊं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉडी को आगे जाने के बजाय उसे पीछे की तरफ उसे खींचती रहती है, तो यहां पर जो एंगल बनती है वो 180 बनती है। अब नेगेटिव एक्सीलरेशन को एक और भी नाम दे दिया, रिटार्डेशन, डेसिलरेशन और डी एक्सीलरेशन। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गई। यहां पर वेलोसिटी इंक्रीजेस, यहां पर वेलोसिटी डिक्रीजेस। एंड द थर्ड वन इज जीरो एक्सीलरेशन। तीसरी जो हम बात करते हैं उसे हम नाम देते हैं जीरो एक्सीलरेशन। जीरो एक्सीलरेशन। अब जीरो एक्सीलरेशन को हम एक और भी नाम देते हैं जिसे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का भी नाम देंगे। आर करके आप इसे लिखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को एक और भी नाम दिया जाता है जिसे हम नाम देते हैं नॉन वेरिएबल एक्सीलरेशन। अब जीरो एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जब भी हम बात करेंगे तो बेटा जी हम इसलिए बात करते हैं जीरो एक्सीलरेशन की, कहेंगे इफ देयर इज नो एनी चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब सपोज कर लीजिए यहां पर 2 मीटर पर सेकंड से कोई भी बॉडी स्टार्ट हुई है, सही है। अब काफी टाइम के बाद जब ये किसी एन अदर पॉइंट पर पहुंचेगी तो वहां पर फिर भी इसकी जो वेलोसिटी होगी उसमें चेंज नहीं आएगी, तब हम नाम देंगे उसे जीरो एक्सीलरेशन का या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में इनिशियल वेलोसिटी इक्वल हो जाती है फाइनल वेलोसिटी के। ठीक हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल हो जाती है फाइनल वेलोसिटी के, तो हम इसे फार्मूले में भी प्रूफ कर सकते हैं। A is equals to VF minus VF divided by T। अब बच्चे बात करते हैं यहाँ पर तो VI होना चाहिए, लेकिन हमने VF क्यों लिखा? VF यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। अब देखें, पॉजिटिव VF नेगेटिव VF कैंसिल्स, नाउ 0 डिवाइडेड बाय T, 0 को T से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। तो अब इस 0 को हम नाम देते हैं कि बॉडी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है,
आर, इसे हम नाम देते हैं किस चीज का, जीरो एक्सीलरेशन का। मैथमेटिकल इसे हम प्रूफ भी दे देते हैं। बेटा जी आज हमने बात की एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन के साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक्सीलरेशन, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात की, इसके यूनिट के बारे में बात की। इंशाल्लाह कल हम कुछ ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।